नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। उत्तराखंड का 60% से अधिक भूभाग वनों से घिरा है, जिसके चलते उत्तराखंड वन्यजीवों की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध माना जाता है। किंतु पिछले एक दशक से भी अधिक समय में मानव और वन्यजीव संघर्ष में कई वन्यजीव अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तराखंड का राजाजी नेशनल पार्क और रामनगर क्षेत्र में स्थित टाइगर रिजर्व पार्क एशियाई हाथियों का मुख्य आवास माना जाता है। किंतु पिछले कुछ समय से हाथियों और अन्य वन्यजीवों की अकाल मौत ये साबित कर रही है कि उत्तराखंड के क्षेत्र हाथियों के लिए सुरक्षित नहीं है। साल 2000 से लेकर अभी तक मात्र 35% हाथी अपनी स्वाभाविक मौत मरे हैं। बाकी करीब 250 से अधिक हाथी करंट लगने से, ट्रेन या रोड एक्सीडेंट होने से या फिर शिकारियों के नापाक इरादों की वजह से मारे गए हैं। देखिए, हाथियों के जो भटकने के कारण सिर्फ कॉरिडोर ही नहीं है, और भी कारण हैं इसके। और जहाँ तक कॉरिडोर की बात है तो उस कॉरिडोर्स को हम लोग रिवाइव कर रहे हैं उत्तराखंड में। और उसके लिए जो है हम कुछ मॉडल प्लानिंग हम कुछ ला रहे हैं इसके लिए। और हमारी जो है इस WWF से भी हमारी बात हो रही है इस बारे में कि कुछ हम एक तो कॉरिडोर्स को पहले मॉडल कॉरिडोर के रूप में विकसित करें। ठीक है ना, कॉरिडोर तो उत्तराखंड में 10 से ज़्यादा हैं, और हम ये चाहते हैं कि एक उसका बाकायदा उस पर एक फॉर्मल काम हो उस पर, और एक मॉडल कॉरिडोर कैसा होना चाहिए उसको हम एक बनाएं, और उसके बाद फिर हम वो चीज़ और जगह भी अप्लाई करें। और हाथियों के जहाँ तक आबादी में आने की वजह है, वो बहुत सारी वजह हैं, सिर्फ एक कॉरिडोर ही नहीं है। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कोई भी बड़ा इस्टेब्लिशमेंट आता है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से वो NOC लेता है, और ये वाइल्ड लाइफ की बात भी देखी जाती है उसमें। वाइल्ड लाइफ के लोग उस चीज़ को एग्जामिन करते हैं, और अनापत्ति तो तभी दी जाती है जबकि कोई ये बात आए कि साहब वास्तव में बड़ा वाइल्ड लाइफ के लिए कोई हिंड्रेंस हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इंडियन ऑयल भी कोई इस तरह का अपना लाया है इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको चेक तो किया होगा, है ना। बाकी डिटेल्स में देखा जा सकता है, और अगर अब ऐसी स्थिति कोई आ रही है तो उसके लिए मिटिगेशन मेजर लिए जाएंगे। हल्द्वानी से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।